सो हेलो ट्रेडर्स, आज का ट्रेड में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, तो आप इस वीडियो में बने रहो। तो गाइस, आज मैंने निफ्टी 50 में काम किया हुआ था। निफ्टी 50 की आज थी एक्सपायरी। ओके, तो आप मेरे से जुड़े हुए हो तो आपको पता है गाइस कि मैं हमेशा टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे वर्क करता हूँ। इस रेड लाइन पे मैं हमेशा, ये मेरे टॉप के लेवल हैं, टॉप पे मैं हमेशा सी को सेल करता हूँ, यानी कि कॉल को सेल करता हूँ। और इस ब्लू लाइन पे मैं अप साइड और डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूँ, मतलब कॉल और पुट दोनों को सेल यहाँ पास करता हूँ। उसके बाद नीचे ग्रीन लेबल जो आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पास मैं हमेशा पुट को सेल करता हूँ। यहाँ से मेरी जो टारगेट रहती है अप साइड का, मेरा यहाँ पास रहता है। ओके, तो आज मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 में यहाँ पास टॉप टॉप के पास मैंने कॉल को सेल किया हुआ था। इसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया था। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। मैं आपको वीडियो को लाइक करने नहीं बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा। आप सबसे पहले वीडियो को देखो, अच्छा लगेगा तो लाइक करना, जुड़ने का मन करेगा तो आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था मॉर्निंग में। जब मार्केट आज क्या है, फ्लैट ओपन यहाँ पास हुआ, फ्लैट ओपन होकर के मार्केट एक डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पास दिया, उसके बाद यहाँ से अप साइड का मूवमेंट दिया है। लेकिन बॉटम से मैं जनरली काम करता हूँ, बॉटम पे मैं हमेशा पुट को सेल करता हूँ, लेकिन मेरी जो रूल्स है, डिसिप्लिन है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को बॉटम पे कोई भी ट्रेड नहीं मिली। एंट्री के लिए मेरी यहाँ पास माइंडसेट नहीं थी, इसकी वजह से मैंने ये वाली मूवमेंट कैप्चर नहीं किया, नहीं लिया यहाँ पास। और मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग टॉप पे मेरे को एंट्री बनी और ये वाली मूवमेंट को मैंने कैप्चर किया और आज मैं मार्केट में प्रॉफिट किया हूँ। तो टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड कर दिया था, यहाँ पास देख सकते हो। टाइम फ्रेम की बात करो, मैं यहाँ पे देख सकते हो 10:30, यानी कि 10:30 बजे मैंने आज ट्रेड लिया हुआ था और मार्केट की ओपनिंग 9:15 में हो जाती है। ओके, लेकिन मैं वेट कर रहा था प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर डिसिप्लिन का, तब जाकर के मैंने 10:30 बजे यहाँ पास निफ्टी 50 मैंने ट्रेड लिया। ओके, और यहाँ पास भी आपको दिखा देता हूँ इतने सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे हुए हैं, क्या हुए हैं, सारा कुछ मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। यहाँ पास बैंक निफ्टी का भी दिखाई दे रहा होगा ट्रेड और निफ्टी 50 का भी दिखाई दे रहा है ट्रेड, सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो आप इस वीडियो में बने रहो, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ फुली ट्रांसपेरेंसी के साथ में। तो मैं यहाँ पास भी आपको मैं टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ, कितना टाइम मैं काम किया था निफ्टी 50 में। ओके, तो यहाँ पास भी देख सकते हो 10:30 पे मैंने टॉप पे कॉल को सेल किया था और मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर कब किया है, 91.05 पैसे पे इसको मैंने सेल किया था और 52.75 पे मैंने इसको स्क्वायर किया है। इसका भी टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, 12:08 में मैं अपना पोजीशन को एग्जिट किया हूँ, अपना पोजीशन को स्क्वायर किया हूँ, मतलब मैं प्रॉफिट को बुक किया हूँ। ओके, तो चलते हैं मेरी पोजीशन पे। यहाँ पर देख सकते हो, मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पास टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 3,000 रुपए की है। तो मैंने जो निफ्टी 50 में कॉल को सेल किया था रूल्स के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, जिससे मेरे को 2,489 रुपए की प्रॉफिट हुई है। और जो मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पास बाय मिस्टेक, मेरे को ट्रेड लेना था निफ्टी 50 का, लेकिन मैं ऑर्डर पंच करने के लिए रेडी रखा था, उसमें मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। इसमें भी कॉल को ही सेल किया था, तो इसमें बाय मिस्टेक मिस्टेक ही हुआ था, लेकिन इसमें प्रॉफिट हो गया। 957 रुपए की प्रॉफिट हुआ और जो मैंने हेज के लिए पोजीशन लिया था उसमें 357 रुपए का इसमें लॉस हो गया। तो 2,489 रुपए प्लस ये जो इसमें प्रॉफिट इसको माइनस करके हुई थी, तो टोटल प्रॉफिट 3,047 रुपए यहाँ पास मेरी हुई है। ओके, तो रियल ट्रेड की बात करूं तो मेरा निफ्टी 50 का आज का रियल ट्रेड है, जो कि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो मेरे को अच्छा खासा डीके यहाँ पास देखने के लिए मिला है। और जब मार्केट यहाँ से यहाँ की रैली दी थी तो यहाँ पास लगभग 4,000 के करीब मेरा यहाँ पास पीएनएल चल रहा था। लेकिन गाइस, मैं फॉलो करता हूँ ट्रेलिंग एसएल। जैसे मैंने यहाँ पास एंट्री लिया, ये वाली कैंडल पे, यहाँ पर देख सकते हो 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बजे वाली कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था, यहाँ से एक अप साइड का मूवमेंट दिया। उसके बाद जो यहाँ से
धड़ल्ले से मार्केट नीचे की तरफ गिरा हुआ है ना, गजब गजब पावर ऑफ टॉप बॉटम स्ट्रेटजी का। देख सकते हो कि बॉटम से भी मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दिया, जिन्होंने काम किया होगा अपना रूल्स अपना डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, और टॉप से भी मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया हुआ है। ओके, तो ये थी निफ्टी 50 में मेरी एंट्री की एक्सप्लेनेशन कर दिया, और मेरी जो मिस्टेक हुई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। मेरी मिस्टेक क्या थी, और टेलीग्राम पे मैं आपको दिखाता हूँ। प्लान बी, यहाँ पास मैं प्लान बी यहाँ पास मेंशन किया हूँ। प्लान बी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लिया हूँ, कॉल को सेल किया हूँ, ठीक है, निफ्टी 50 में। तो ये प्लान बी कैसे बना, तो यहाँ पर देख सकते हो प्लान बी क्यों है, सब कुछ लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा मैं। ओके, और जो मैंने वीडियोस बना के भी अपलोड कर दिया था कि वेट फॉर बेस्ट एंट्री, बेस्ट एंट्री का मैं वेट कर रहा हूँ। जब तक एंट्री बनेगा नहीं तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा, और प्लान बी के अकॉर्डिंग मेरे को एंट्री मिला। तो प्लान ए क्या है, प्लान ए है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मेरे से यहाँ पास मिस्टेक हुआ। यहाँ पास प्रॉपर एंट्री बनी हुई है, यहाँ पास भी मार्केट ने जैकपॉट रेट दिया हुआ है बैंक निफ्टी में। बड़ी सी यहाँ पास रेड कैंडल बनी, सारे डिटेल्स यहाँ पर सेल 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 का प्लान कर रहे थे। तो यहाँ पास बिग प्लेयर्स अपना यहाँ पास सारे डिटेल्स को ट्रैप किया, जाल बिछाया, सारे डिटेल्स फंसे यहाँ पास, और मार्केट बूम सीधे टॉप की तरफ। यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी। तो प्लान ये मेरा यहाँ पास बन गया था। ओके, तो ये मेरे से मिस हो गई, इसीलिए मैं यहाँ पास बीच में कहीं भी एंट्री नहीं करता हूँ, और ना ही मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ एंट्री करने के लिए। प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन पे आप जो भी काम कर रहे हो उस पे ही आप काम करो, बीच में एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। और मैं भी यहाँ पास बीच में एंट्री नहीं लिया, प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन का वेट कर रहा था। और मैंने आज थी निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो डीके की वजह से मैं निफ्टी 50 में काम करना अच्छा समझा, तो इसीलिए मैंने निफ्टी 50 में आज काम किया, टॉप कैच किया और हो गया। लेकिन पावर क्या है गाइस टॉप बॉटम स्ट्रेटजी की, देख सकते हो आप यहाँ से क्या किया, मार्केट बॉटम से सीधे टॉप गया, टॉप से कहीं ना कहीं बॉटम की तरफ, मतलब यहाँ पास डबल डबल जैकपॉट मिला है। यहाँ भी जैकपॉट, जिन्होंने बॉटम से टॉप काम किया इसमें जैकपॉट मिला, और टॉप से बॉटम की तरफ जिन्होंने काम किया होगा इसमें भी जैकपॉट ट्रेड ही मिला हुआ है। तो ये है पावर टॉप बॉटम स्ट्रेटजी की। बार बार बोलता हूं मैं गाइस, टॉप बॉटम स्ट्रेटजी। तो आप देख सकते हो फुली ट्रांसपेरेंसी के साथ में कि मार्केट किस तरह से बॉटम से टॉप गया है और टॉप से बॉटम की तरफ आया हुआ है। तो यहाँ पर सारे सेलर्स को ट्रैप किया, और यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुए, हाई ब्रेक हुआ, लोग यहाँ पर बाइंग 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 का प्लान किए, यहीं से मार्केट धड़ाम से नीचे, यहाँ पर सेल का प्लान किए, यहाँ पर स्ट्रेप हुए, मार्केट सीधे ऊपर। कहाँ से आप डबल साइडेड व्यू लेकर के मार्केट में आप काम कर पाओगे, जब तक वन साइडेड व्यू आप लेके नहीं चलोगे मार्केट में तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, हमेशा गंवाते रहोगे गंवाते रहोगे गंवाते रहोगे। इस चीज को मैं आज से नहीं बहुत पहले से ही बोल रहा हूँ। आप कैसे काम करोगे, कैसे प्रॉफिट करोगे, मेरे को बताओ ना। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, 5 मिनट 3 मिनट जो भी कैंडल शुरुआत का कैंडल बनता है उसका हाई मार्क कर लेते हैं, लो मार्क कर लेते हैं, हाई ब्रेक करने पे बाइंग करने लगते हैं, और लो ब्रेक करने पे सेल करने लगते हैं। कहाँ पास आप प्रॉफिट कर पाओगे, यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, यहाँ भी आपको लॉस होगा, यहाँ पास भी आपको लॉस होगा। जब तक आप वन साइडेड व्यू लेके नहीं चलोगे, नीचे से अपसाइड का या ऊपर से नीचे की तरफ का, तब तक आप प्रॉफिटेबल मार्केट में नहीं बन पाओगे। मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे ही वर्क करो, आप कोई सा भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो प्रॉपर आप उस पर फोकस करो। ज्यादातर ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं, उस चीज को मैं आपको, जो रियलिटी है उस चीज को आपको बता रहा हूँ। आपने सुना होगा किसी से कि लोग बोलते हैं, रिटेलर जो होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे को सब कुछ पता है, मार्केट में सब कुछ पता है, मेरे को ट्रेंड लाइन पता है, ब्रेकआउट पता है, अपर ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट पता है, वी वेब पता है,
बॉलिंजर बैंड पता है, उसके बाद मूविंग एवरेज पता है, ओआई पता है। ये जो बोलते हैं ना फ्रेंड्स कि मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को मत सिखाओ, मेरे को मत बताओ, सब कुछ पता है। जो बोलता है ना मेरे को सब कुछ पता है, उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता रहता है। मेरा मानना है कि जीवन में सफल होने के लिए केवल और केवल एक स्ट्रेटजी ही काफी है। एक स्ट्रेटजी पे आप वर्क करो, प्रॉपर वर्क करो, रिपीट करो, चार्ट ट्रेडिंग करो, एक ही स्ट्रेटजी पे वर्क करो, केवल और केवल एक स्ट्रेटजी। जैसे मैं टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा हूँ, ऐसा ही आपको कोई सा स्ट्रेटजी पे काम करना अच्छा लग रहा होगा। आप ट्रेंड लाइन पे वर्क करो, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करो, मतलब कोई सा भी स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगे उस पे आप वर्क करो, लेकिन आप एक स्ट्रेटजी पे वर्क करो, केवल और केवल एक पे ही वर्क करो। क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने से कोई मतलब नहीं है। इंडिकेटर इंडिकेटर का तो भरमार है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको मैं। आप बस देख सकते हो, इंडिकेटर का तो भरमार है। खुल क्या नहीं रहा इंडिकेटर। यहाँ पर देख सकते हो टेक्निकल, टेक्निकल में 24 आवर वॉल्यूम एक्यूमुलेशन एडवांस। यहाँ पर देख सकते हो सारे इंडिकेटर है फंडामेंटल्स के लिए, फिर टेक्निकल के लिए सारा कुछ है, टॉप के लिए है, फिर ट्रेंडिंग इंडिकेटर है। मतलब इतना सारा इंडिकेटर है ना, अगर इंडिकेटर से ही प्रॉफिट बनता ना तो सारे लोग प्रॉफिट करके बैठे रहते, लेकिन इंडिकेटर से प्रॉफिट नहीं बनेगी। और बहुत सारी स्ट्रेटेजी लेकर के चलना है मार्केट में तो भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनने वाली। एक स्ट्रेटेजी आप पकड़ो और उसी में मास्टरी हासिल करो, ऐसा मास्टरी हासिल करो आप कि आपके अलावा उस पे कोई भी और वर्क नहीं कर पाएगा। देख करके उनका माथा खनक जाए कि हाँ ये बंदा काम कैसे कर लेता है। सफल होना है आपको, सक्सेस होना है तो एक स्ट्रेटजी आप लेकर के चलो। जो बोलते हैं मेरे को बहुत सारे स्ट्रेटजी पता है, इंडिकेटर पता है, बहुत सारी नॉलेज मेरे को पता है, उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना, तो वो भगवान भी बताने के लिए आ जाए ना, सिखाने के लिए, तो उनको समझा नहीं जा सकता है कि आप इस पे काम करो। उनका दिमाग ना भ्रष्ट हुए रहता है। कभी कभी क्या ट्राई करेंगे, कभी क्या ट्राई करेंगे, कभी क्या ट्राई करेंगे। प्रॉपर आपको एक पे बने रहना है और उसी में मास्टरी हासिल करना है, तभी जा करके आप ठहर पाओगे, मार्केट में काम कर पाओगे। जैसे विराट कोहली को देखो, विराट कोहली हमेशा क्रिकेट ही खेलता है, अरिजीत सिंह हमेशा गाना ही गाता है। एक्टर खाल बस एक्टिंग ही कर रहे हैं। मतलब एक ही वर्क करो आप, जीवन में सफल होना है तो एक तो काम लेकर के चलो और उसी को एकदम कंठस्थ काम करो, अच्छे से काम करो, क्योंकि आपके मुकाबले का कोई खड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप उसको रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। मदर ऑफ मास्टरी का ना रिपीटेशन ही है। आप जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतनी ज्यादा आपको समझ में आते जाएगा। तो इसीलिए आप प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर डिसिप्लिन मार्केट में बना करके चलो, तभी जा करके आप सक्सेस हो पाओगे। जैसे लोग ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पास हो गया ट्रेंड लाइन, फिर यहाँ पास भी बनेगा ट्रेंड लाइन, ओके, फिर यहाँ पास भी बनेगा ट्रेंड लाइन। आपको ट्रेंड लाइन में काम करना है तो हमेशा ट्रेंड लाइन में ही काम करो ना। जैसे आपको रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, बाय करना है, सपोर्ट ब्रेक हो गया, सेल करना है, तो मतलब एक स्ट्रेटजी आप लेकर के चलो, कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगी ना। तो ये थी। टॉप बॉटम स्ट्रेटजी की बात करूं मैं तो टॉप बॉटम स्ट्रेटजी से ही टॉप, यानी कि टॉप का है टॉप बॉटम स्ट्रेटजी, यूनिवर्सल है। न्यूज हो, इवेंट हो, वॉर हो, किसी भी सिचुएशंस पे हो, अभी वॉर वाली सिचुएशन जो चल रही है, ऐसी कंडीशन में भी मार्केट ने क्या कर रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। और क्या चाहिए, कल भी प्रॉफिट किया, आज भी प्रॉफिट किया, आगे भी प्रॉफिट करते रहेंगे। लॉसेस होगी, एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, छोटे 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 प्रॉफिट करेंगे, ठीक है, एक आध दिन बड़ा लॉस हो गया उनका, उस दिन वो स्ट्रेटजी अपना चेंज कर लेंगे, इंडिकेटर चेंज कर लेंगे। मतलब उसी पे बने नहीं रहना है उनको, चेंज कर लेना है। छोटा छोटा प्रॉफिट करेंगे, लॉसेस हो गया, तुरंत स्ट्रेटजी चेंज करो।
लेकिन मेरे को आप देखो फ्रेंड, सारी वीडियोस आप देखना। मेरा चैनल यहाँ पास है डिसाइड ट्रेडर, सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर लो। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। जितनी सारी वीडियोस आप देख रहे हो, प्रॉफिट हुए हैं, लॉसेस हुए हैं, सारा कुछ मैं टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे ही वर्क कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और इसी में भी मरते दम तक करते रहूंगा। जब तक सांसें हैं तब तक टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे ही वर्क करूंगा। ये है पावर टॉप बॉटम स्ट्रेटजी का। कुछ भी हो, यहाँ बस आप खुद ही देखो ना, बॉटम से टॉप गया, टॉप से सीधे बॉटम आया। ओके, ये वाले मोमेंट मेरे से मिस हो गया, मैं कैप्चर नहीं कर पाया, फिर भी मैं वेट कर रहा था क्योंकि मैं काम करता हूँ टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे। यहाँ पास बॉटम मेरे को ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं है, टॉप पे मेरे को ट्रेड मिल गया, अच्छा खासा टॉप पे ट्रेड मिला। और रिजल्ट रिजल्ट आपके सामने है, देख सकते हो। रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, 3000 का प्रॉफिट मेरे मेरे को बन गया यहाँ पास। रिजल्ट आपके सामने है ना, टॉप बटन स्ट्रेटजी पे ही वर्क कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हो। ये हो गया, कॉल सेल किया हूँ मैं टॉप पे, यहाँ पास मैं कॉल को सेल किया हूँ। चेंज कर रहा हूँ क्या मैं, लॉसेस होती है तो मैं चेंज कर देता हूँ क्या, अलग इंडिकेटर अलग स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ हमेशा। टॉप बॉटम स्ट्रेटजी, जब आप एक स्ट्रेटजी पे वर्क करोगे तो एकदम बोरिंग सा आपको लगने लगेगा। हर दिन एक ही चीजें बातें करना, एक ही चीजें समझना, बोरिंग आपको लगने लगेगा। जिस दिन आपको स्ट्रेटजी पे बिलीव होगा, आपको बोरिंग लगने लगेगा ना, तब आप समझ लेना कि मार्केट में आधा सक्सेस आपने पा लिया है। और मार्केट में वेट करना सीखो आप, प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन का। फोमो क्रिएट होने मत दो मार्केट में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे ये वाली मूवमेंट मेरे से मिस हो गई यहाँ पास, तो मैं बीच में ट्रेड लिया क्या, मेरे को फोमो यहाँ पास कुछ किया क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वाला मोमेंट मेरे से मिस हो जा रहा है, पता नहीं मार्केट ऊपर से आएगा नीचे या नहीं आएगा, लेकिन मेरे को पता है मार्केट बॉटम से अपसाइड का मूवमेंट देगा, यहाँ पास बायर्स ट्रैप होंगे, और यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट देगा। ये मेरे को बिलीव है, टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे मेरे को बिलीव है, खुद से भी ज्यादा बिलीव है टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे, क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ। कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं, जो है आपके सामने है। तो इसीलिए जो भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो, जिसमें भी आपको काम करना है, एक चीज आप लेकर के चलो मार्केट में। ये तो ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाइफ में भी आपको कुछ भी काम करना है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी हो, एक काम आपको लेकर के चलना है। एक इनकम सोर्स बेस बनाओ सबसे पहले आप, उसके बाद आगे जो आपको प्रैक्टिकल करना है, जो भी करना है आप करते रहना। लेकिन मार्केट में आपको रहना है, काम करना है, तो एक स्ट्रेटजी आप लेकर के चलो, एक स्ट्रेटजी पे ही आप वर्क करो, और सीखते रहो, देखते रहो, चार्ट ट्रेडिंग करो और रिपीट करो, स्ट्रेटजी को रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। ये नहीं कि बाइंग कर लिए फिर सेल कर लिए, फिर से बाइंग कर लिए फिर सेल कर लिए, मतलब दिन भर बाय सेल करते रहोगे क्या, यही जिंदगी है आपकी। बहुत सारा पैसा हुआ है, बहुत सारा पैसा है तो जाके एफडी करो ना, एफडी का पैसा खाओ। मार्केट में पैसा लुटाने के लिए कहाँ आए हो। बहुत सारी, कभी क्या स्ट्रेटजी, कभी क्या स्ट्रेटजी, कभी क्या स्ट्रेटजी, कभी क्या इंडिकेटर। आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी टाइम हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा। इसीलिए आपकी जो भी एनर्जी आप मल्टीपल जगह में आप कर रहे हो ना, उस एनर्जी को आप एक जगह स्टोर करो और एक जगह आप काम करो, और इसी पे आपको मास्टरी हासिल करना है। ओके, सारी जगह एनर्जी आप बांटते फिरते रहोगे, काम करते रहोगे ना, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं आपको, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सच्ची बातें तो कड़वा होती ही है ना। इसलिए अपने आप को समझाओ और एक स्ट्रेटजी आप पकड़ो और प्रॉपर रूल्स बनाओ। डेली का वन ट्रेड या दो ट्रेड का, या तो सेल साइड का ट्रेड लोगे या अप साइड का ट्रेड लोगे, सिंपल सा एक ट्रेड लेकर के चलो। मार्केट में दो ट्रेड लेकर के चलो, एक ट्रेड ले लिए, प्रॉफिट हो गया, जैसा कि मैं एक ट्रेड लिया, मार्केट ने क्या किया, मेरे को प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद मैं सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड लिया हूँ क्या, बिल्कुल नहीं। अगर मेरे को पहला ट्रेड में ही मार्केट एसएल दे देता, तो उसके बाद मैं दूसरा ट्रेड लेता, दूसरा ट्रेड में मैक्सिमम टाइम है, मार्केट टॉप बॉटम स्ट्रेटजी का पावर ही इतना है कि सेकंड ट्रेड में पहला ट्रेड का लॉस रिकवर करके मार्केट क्या है, प्रॉफिट भी दे देता है। इतना आप देख लेना, और ऐसा मैं किया हूँ, वीडियोस जा करके आप देख सकते हो।
लॉसेस हो जाने के बाद भी मार्केट ने मेरे को प्रॉफिट दिया है। और पहला ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो गया, उसके बाद नो ट्रेड, सिस्टम बंद, पावर ऑफ, एंजॉय, चिल करो। मार्केट में ही खपाए नहीं रहना है, देखते नहीं रहना है कि मार्केट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। वो बोलते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। चार्ट देखोगे मार्केट में, एंट्री बनेगी, ट्रेड लेने का मन करेगा, फिर एंट्री बनेगी, ट्रेड लेने का मन करेगा। अपना आपका पीएनएल ग्रीन रहेगा, प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन जब आप चार्ट को देखोगे, एंट्री आप बनते रहेगी, लालच आपकी बढ़ेगी, तब तो जा करके आप प्रॉफिट करने के लालच में फिर से एंट्री लोगे, जो आप प्रॉफिट किए रहोगे वो भी जाएगा, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए रूल्स बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, उसके बाद ही मार्केट में आओ, काम करो। ओके, तो ये थी गाइस आज की ट्रेड, एक्सप्लेन किया मैं। और जो भी बातें मैंने कही है, अच्छा लगा बुरा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और सीरियसली आपको काम करना है मार्केट में, तो सीरियस होकर के सीरियस ट्रेडर की तरह काम करो, एक्चुअल में काम करना है तो। और नहीं तो ये मार्केट ट्रेडिंग के फील्ड से ना बाहर हो जाओ, सीधे बाहर हो जाओ। बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करना है, बहुत सारे इंडिकेटर यूज करना है, बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज करना है। अपना एनर्जी जो है ना, उसको मल्टीपल जगह बेकार का रखने से अच्छा है कि एक जगह आप सारी एनर्जी को एक जगह फोकस करके काम करो, तभी जाकर के सक्सेस आपको मिलेगी। ओके, ये थी आज की ट्रेड। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।